अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, मैं हूं आपका होस्ट शमशेर मुनीर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर स्टोन के अंदर क्रैक आ जाए तो क्या आप स्टोन को पहन सकते हैं, और अगर नहीं पहन सकते तो आपने स्टोन के साथ क्या मामला करना है, और स्टोन के अंदर क्रैक क्यों आता है ये भी आपको मैं वजह बताऊंगा, और कैसे स्टोन के अंदर क्रैक आता है, कौन से ऐसे पत्थर हैं जिनके अंदर क्रैक जल्दी आता है और कौन से ऐसे पत्थर हैं जिनके अंदर जल्दी क्रैक नहीं आता, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पत्थर के अंदर क्रैक कब आता है। देखें, अक्सर हमने अंगूठी पहनी होती है, तो अंगूठी पहनते हुए हमारे हाथ से रिंग अगर नीचे गिरती है तो उसके अंदर अगर स्टोन बहुत ज़्यादा नाजुक लगा हो, सॉफ्ट स्टोन लगा हो, तो उसके अंदर क्रैक आ जाता है। अगर वो टूटता नहीं है तो उसके अंदर क्रैक आ जाता है। अगर स्टोन के अंदर क्रैक आ जाए तो आपने फिर उस रिंग को दोबारा नहीं पहनना। और दूसरा मामला हम देखते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपका एक्सीडेंट होते होते बच गया और आपका जो स्टोन था वो टूट गया। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने अपने हाथ पे पहले दूसरा दुर नजर पहना हुआ था और मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं बाइक के साथ टकराया, मेरे अंगूठी में से स्टोन बाहर गिर गया और दोबारा मैंने फिर दुर नजफ को पहना। तो ऐसा अक्सर होता है कि कोई भी स्टोन जो है वो आपकी प्रोटेक्शन करता है, और प्रोटेक्शन के दौरान अगर स्टोन डैमेज हो जाता है, उसके अंदर क्रैक आ जाता है, तो आपको चाहिए कि उस स्टोन को रिप्लेस कर दे और उसकी जगह कोई और पत्थर पहन ले। अगर कोई स्टोन गुम भी हो जाता है तब भी आपने यही करना है कि उसकी जगह कोई और स्टोन पहन ले। तो ये वजह होती है कि एक तो स्टोन आपका नीचे गिरता है, उसकी वजह से उसके अंदर क्रैक आ जाता है। दूसरी वजह यह है कि अगर पत्थर अपने ऊपर कोई चीज़ ले लेता है, आपकी परेशानी जो आपके ऊपर आने वाली है, आपके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत पत्थर अपने ऊपर ले लेता है, तो उससे स्टोन के अंदर क्रैक आ जाता है और ऐसे पत्थर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से पत्थर हैं जो जल्दी टूट जाते हैं और जब भी वो ज़मीन पे गिरते हैं वो टूटते ही हैं या उनके अंदर क्रैक आ जाता है। सबसे पहले जो हमारे पास स्टोन आता है वो है मून स्टोन, रेम्बो मून स्टोन। ये जब भी ज़मीन पे गिरता है ये साबित नहीं रहता, ये टूट जाता है। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप रेम्बो मून स्टोन पहनते हैं, सफ़ेद कलर का मून स्टोन, तो इसकी आपने केयर बहुत ज़्यादा करनी है कि इसको ज़मीन पे नहीं गिरने देना। मेरे से अक्सर लोगों ने मून स्टोन को मंगवाया और उन्होंने पैकेट से भी इसको बाहर ही निकाला था, उनसे ज़मीन पे गिरा, स्टोन टूट गया। तो उनको दोबारा फिर मैंने रिप्लेस करके दिया था कि आप ये मेरे से दूसरा स्टोन ले लें, कि इतना ये सॉफ्ट होता है। उसके साथ ही इसी के जैसा एक और स्टोन है लैब्राडोराइट। ये भी बहुत सॉफ्ट स्टोन है। ये भी अगर ज़मीन पे गिर जाए तो ये साबित नहीं रहता, ये टूट जाता है। और अगर किसी की किस्मत अच्छी हो कि वो टूटता नहीं है तो उसके अंदर क्रैक तो ज़रूर आता है। तो इसको भी आपने ध्यान से रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं एमरल्ड। एमरल्ड जो कि सॉफ्ट स्टोन है, इसमें अगर आप स्वात वाला देखते हैं या ज़ैम्बिया का ज़मुर्द देखते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक स्टोन है ये। इवन इसकी अगर आप रिंग भी बनवाते हैं तो ज्वेलर से भी आपका ये स्टोन टूट सकता है। सो इसकी ज्वेलरी भी बनवानी हो तो आपने बहुत ध्यान से बनवानी है, और इसको पहने हुए अगर ये ज़मीन पे गिरे तो समझ लें या तो ये टूटेगा या इसके अंदर क्रैक आएगा। तो एमरल्ड भी बहुत सॉफ्ट स्टोन है, इसकी भी केयर बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में जो सॉफ्ट स्टोन है वो है पायराइट। नया स्टोन है, मार्केट में इस वक्त बहुत छाया हुआ है। ये भी ज़मीन पे गिर जाए तो ये टूट जाता है। ये बहुत सॉफ्ट स्टोन है, देखने में बहुत ये भारी भरकम लगता है कि बहुत वजनी स्टोन है, लेकिन ज़मीन पे गिरे तो ये बचता नहीं है। और अब हम लास्ट में बात करेंगे कि वो कौन से पत्थर हैं जो हार्ड हैं और अगर वो गिर भी जाएँ तो उनकी टेंशन नहीं बनती। तो सबसे पहले जो सख्त पत्थर आता है वो है नीलम, ब्लू सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर की अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, लॉकेट हो, अगर ये आपसे हाथ से स्लिप हो गया, ज़मीन पे गिरता है तो ये टूटेगा नहीं। ये बहुत हार्ड स्टोन होता है। 9 स्केल इसका जो है ना वो सख्ती होती है, तो आसानी से ये टूटता नहीं है। हाल बता अगर बहुत ज़्यादा ऊंची जगह से गिरे तो मे भी इसके ऊपर खराशें आ सकती हैं या इसके अंदर क्रैक आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे फ़िरोज़ा की। फ़िरोज़ा बहुत हार्ड स्टोन होता है, लेकिन इसका भी सेम है। अगर बहुत ऊंची जगह से ये गिरता है तो फिर इसके अंदर या तो क्रैक आ जाएगा या ये टूट जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से ये टूटता नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अकीक की। अकीक जो है हार्ड स्टोन है, ये भी आसानी से नहीं टूटता। उसके बाद हम बात करेंगे लाजवर्द
यानी कि लैपिस लाजुली, ये भी आसानी से नहीं टूटता। उसके बाद हम बात करेंगे येलो सफ़ायर यानी पुखराज की, ये भी आसानी से नहीं टूटने वाला। और लास्ट में हम बात करेंगे रूबी की। रूबी यानी कि याकूत, ये भी आसानी से नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता ये जितने स्टोन मैंने आपको बताए हैं बेशक हार्ड हैं, लेकिन अगर ऊंची जगह से गिरते हैं तो ये टूट सकते हैं या इनके अंदर क्रैक आ सकता है। और लास्ट में बता दूं कि अगर आपके पास कोई क्रैक वाला स्टोन है और आपको बहुत ज़्यादा वो पसंद भी है और आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे स्टोन को पहने जिसके अंदर क्रैक आ जाए, वो नीचे गिरा हो और उसके अंदर क्रैक आ जाए। क्रैक वाला पत्थर कभी भी मत पहने। इससे आपके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ना आपकी बॉडी पे शुरू हो जाएगा। सो कोशिश करें स्टोन जब भी पहने साफ हो, अच्छा हो, ओरिजिनल हो, तभी ये स्टोन आपको रिजल्ट भी देगा और आपके ऊपर असरात भी दिखाएगा। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जिस पर मैं आप लोगों के लिए स्टोन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।